अस्सलाम वालेकुम। समी की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर आफ़ियत होंगे और ज़िंदगी की रानाइयों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। वक्त हो गया है इस वक्त सुबह के 4:30 और इस वक्त जागने की बड़ी वजह यह है कि आज मुझे एक ज़रूरी काम से लाहौर से कराची का सफ़र करना है और मेरी गाड़ी की रवानगी जो है वो सुबह 6 बजे है। लाहौर रेलवे स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस जो है वो सुबह 6 बजे रवाना होती है और बरास्ता फैसलाबाद वो कराची जाती है। मेरी ये कोशिश होगी कि लाहौर से कराची के इस सफ़र में आप दोस्तों को अपने साथ रखूं और एक मुख्तसर मगर पुरअसर और जामे वीलॉग जो है वो बना सकूं, जिससे दोस्त अहबाब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सोशल सर्कल में हैं, उनको जो है वो थोड़ी बहुत मुआवनत मिल जाए। उनको पता चल जाए कि बज़रिया रेल अगर आपने लाहौर से कराची जाना है तो किन किन मनाजिर से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। गो कि मेरा ये सफ़र जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पर मबनी है। मुझे कराची जाना है और चंद घंटों का स्टे है मेरा वहाँ पे, और उसके बाद मुझे जिस दिन मैंने कराची पहुँचना है उसी दिन मेरी वापसी जो है वो भी है कराची एक्सप्रेस से, जो कि कराची से गालिबन 4:30 बजे चलती है। मैं एक बार टिकट देख लूँगा ताकि कोई जो है वो कमी कोताही का अंदेशा ना रहे। तो कोशिश मेरी यही होगी कि तमाम दोस्त अहबाब जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ करवाया जाए। और मैं जैसे कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत मुख्तसर दौरानिया होगा मेरा कराची स्टे करने का, इसलिए मैं अपने साथ जो सामान है वो भी बहुत मुख्तसर लेके जा रहा हूँ अपने मुताबिक। तो मैं अभी आपको वो सामान भी दिखाता हूँ जो कि मुझे साथ लेके जाना है। आ जाए मेरे साथ। करते हैं हम पैकिंग। ये मेरा सफ़री बैग है जो कि मुझे बहुत 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 प्यारा है। ये मैंने कुछ मिठाई ली है और इसके साथ साथ ये कुछ तहाइफ़ हैं जिनकी तरफ मैंने जाना है, उनको मैं ये पेश करूँगा। और यकीन जाने सफ़र में अगर आप एसी स्टैंडर्ड में सफ़र कर रहे हैं या एसी बिज़नेस में, बिज़नेस क्लास में, या फिर आप अगर एसी स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं तो इस चीज़ की आपको बहुत अशद ज़रूरत महसूस होने वाली है, क्योंकि जब गाड़ी इंटीरियर सिंध से गुज़रती है तो रात के वक्त जो है ख़ुसूसी तौर पर वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये मेरा कुछ मुख्तसर सा सामान है और ये वो कपड़े हैं जो कि मैं अभी ज़ेब तन करूँगा और इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा भी और आपके फ़ीडबैक का मुंतज़िर भी रहूँगा। तो अब पैकिंग शुरू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, वक्त हो गया है 5:40 सुबह के। मेरे घर से चूँकि रेलवे स्टेशन करीब है, इसी वजह करके मैं इतना लेट निकल रहा हूँ। तो सफ़र का आगाज़ बस अब थोड़ी ही देर में हो जाएगा और अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। लाहौर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और प्लेटफार्म नंबर 2 पर शालीमार एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर में आ जाएगी और फिर इंशाल्लाह बाकायदा सफ़र का आगाज़ होगा। सामान सारा जो है वो लोड हो रहा है। कार्गो का ये गालिबन कोच है और पावर वैन गालिबन पीछे अटैच हो चुकी है। इस वक्त हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और 6 बजे शालीमार एक्सप्रेस का टाइम था, लेकिन 6 बजे जो है वो गाड़ी नहीं आई, गाड़ी लेट है। ऑफिस में अमूमी तौर पे हम ख़बर बनाते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की फलां ट्रेन जो है वो इतने घंटे लेट है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर जो है वो इस सूरत हाल को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। कोई गाड़ी 2 घंटे लेट, कोई 2.25 घंटे लेट। तो यही तरतीब चल रही है। अल्लाह करे कि रेलवे के हालात जो हैं वो
मज़ीद बदतर ना हो और कुछ ना कुछ उम्मीद बेहतरी की उम्मीद जो है वो हम कर सकें। बहरहाल अब आगे देखते हैं कि कब तक जो है वो गाड़ी अपने मुकर्ररा वक्त पर तो अब नहीं रवाना होगी, लेकिन देखते हैं कि कब तक वो नहीं जी। बिल आखिर थोड़े से इंतज़ार के बाद जो है वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई और इस वक्त हम जो है वो केबल में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह आपको जो है यहाँ पर मेरे साथ जो अहबाब केबल में मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मनाजिर और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाई जाए। कहा जाता है चलें तो कट ही जाएगा सफ़र और हम जी अब लाहौर से चल चुके हैं और इस वक्त हम शादरा क्रॉस कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही मिलनसार शख्सियत और बहुत ही खुश अखलाक व खुश गुफ्तार शख्सियत जनाब चंगेज़ ख़ान साहब मौजूद हैं जो कि मेरे हम सफ़र हैं कराची तक। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। चंगेज़ ख़ान साहब कैसे मिजाज हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया हमको। क्या कहना चाहेंगे, कैसा सफ़र गुजर रहा है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपसे जब बातचीत कर रहा था करता हूँ तो बस अल्लाह का शुक्र है, ट्रेन अच्छी है, साफ सुथरी, आज मुसाफिर भी कम है। तो आप बताइए कुछ सवाल आपके दिन। बिल्कुल कोरोना SOPs की वजह से जो है मुसाफिरों की तादाद को महदूद किया गया है और रेलवे स्टेशन से जो है वो कोरोना SOPs को भी खुसूसी तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से जो है वो इस वक्त हमारे केबिन में ज़्यादा अफराद भी मौजूद नहीं है। चंगेज़ ख़ान साहब आपसे अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था, आपने बड़ी प्यारी हिस्ट्री मुझे बताई पाकिस्तान रेलवे की। अभी जैसे कि एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जनाब तकिया बिस्तर, तो हमें ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। जब मेरे वाले साहब फ़ौज में थे और हम एबटाबाद में पोस्टेड थे, उनकी हमने जाना लाहौर या कहीं, तो उस ज़माने में ट्रेन में 4 क्लासेस होती थी, फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड। सही। फर्स्ट क्लास जो है वो बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट कूपा होता था। सही। उस कूपे के अंदर वॉशरूम भी होता था और बहुत ही फोम वाले खूबसूरत और वैक्सीन तो लेकिन फोम वाले कहते थे। सेकंड क्लास में उससे थोड़ा सा कम था लेकिन वॉशरूम होता था। इंटर क्लास वो था जो आजकल आपकी इकॉनमी है जिसमें ये वैक्सीन लगी होती है। बिल्कुल। और थर्ड क्लास जो था वो बिल्कुल फटे होते थे लकड़ी के। ट्रेन के टाइमिंग भी अच्छे थे, ट्रेन का सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे मिसाल तौर पर हम हवेलिया से हमने लाहौर जाना है तो वो ट्रेन हवेलिया से टेक्सला आती थी और उसका कनेक्शन होता था खैबर मेल से जो पेशावर से आती थी। बड़ा क्लोज कनेक्शन होता था, 15-20 मिनट का टाइम होता था मिनिमम, और ये वो मैच करती थी। सही। कभी कभार अगर हमारी गाड़ी 15 मिनट लेट है तो वो इंतज़ार करते थे। बड़ा मिलनसार स्टाफ होता था। वेटर्स जो हैं ये बावर्दी होते थे, बड़ी बेल्ट वेल्ट लगी होती थी, खुला होता था इनका। और ड्राइवर तो जस्ट लाइक जैसे पायलट हो। बिल्कुल, ये पी कैप्स होती थी इनकी, बहुत खूबसूरत। और उनको ऑर्डर था क्लीन, अगर क्लीन शेव है तो बगैर शेव के नहीं आना है, और अगर दाढ़ी है तो उसको भी आपने ट्रिम करके बहुत यही शुड लुक लाइक, जैसे आजकल डेबू में आप देखते हैं, किसी और जगह देखते हैं। इसी तरीके से रात को बेडिंग जो प्रोवाइड की जाती थी वो मुझे याद है 7 रुपए के अंदर जो है धोबी की धुली हुई प्रेस हुई चादर, तकिया और उसका गिलाफ भी वैसे, और कंबल जो देते थे वो बाकायदा प्लास्टिक में डाला हुआ होता था। 7 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते थे। डाइनिंग कार का खाना उस ज़माने में वो ये डाइनिंग कार नहीं लगती थी, ये जो ट्रेन के साथ होती है, तो मुख्तलिफ स्टेशन से वो खाना शामिल होता था। और उनकी जो एक ख़ास बात बता रहा हूँ कि वो जो वेटर्स थे वो लटक के बंदर की तरह एक डब्बे से दूसरे डब्बे में बाहर, ये पहले डब्बों के दरमियान ये नहीं था इंटरकनेक्शन, जो रास्ते नहीं थे, तो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने के लिए एक हाथ में ट्रे होती थी और वो ऐसे हाथ लंबा करके दूसरे डब्बे का थोड़ा पकड़ना और उन्होंने जाना।
और मतलब आप देखें कि चश्मे तखय्युल से ये मंजर अगर आप सोचें तो एक बहुत ही ड्रामेटिक और एक्शन वाला लगता है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ माशाल्लाह। कभी समझ ले मैं 60 साल भी, मैं 70 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र है। कभी जब मैं 10 साल का था वो शुरू कर देता हूँ सोचना, कभी 20 साल से, कभी 30 साल से। अब ये ट्रैवलिंग की, क्योंकि काम कुछ होता नहीं तो बंदा बैठ के अपनी हिस्ट्री में आँख बंद करके बैठ जाए। बिल्कुल। तो आज आपके साथ माशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजरेगा। और ये रेलवे की हिस्ट्री है। और उसके बाद फिर रेलवे पे बहुत बुरा वक्त आया, इतना बुरा वक्त आया। उसकी एक वजह ये थी कि रेलवे का मिनिस्टर लग गया गुलाम अहमद बलूर। गुलाम अहमद बलूर, बिल्कुल बिल्कुल। वो शख्स जो था बेसिकली ये पठान माफिया ट्रांसपोर्टर थे, उनको ने मिल मिलाकर पंजाब तमाम मुल्कों के तमाम सूबों के ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर रेलवे का बेड़ा गर्क किया ताकि उनकी ट्रकिंग सिस्टम वो मजबूत हो जाए। और क्योंकि आपको पता है कि शायद पैसेंजर्स के साथ इतना प्रॉफिट नहीं जो माल गाड़ी का प्रॉफिट है। तो वो उसने जहाँ बहुत बेड़ा गर्क किया, बहुत बुरा हुआ। फिर जब नवाज शरीफ का दूसरा दौर आया तो साद रफीक साहब थे। मैं साद रफीक साहब अच्छा, मैं बिल्कुल भी कोई मेरे पॉलिटिकल वो नहीं है क्योंकि हम एक आम आदमी है, लेकिन व्यूज़ हर आदमी रखता है। साद रफीक ने बहुत काम किया। साद रफीक के बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो फिर शेख रशीद कता कलामी की माजरत, साद रफीक ने इतना अच्छा काम किया है रेलवे इंडस्ट्री के लिए। और वो मतलब ये कि जब हम बेड में निकलते हैं तो जब हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ के साथ मुलाकात होती है और इस तनाजुर में बातचीत होती है तो वो भी साद रफीक साहब के जो हैं वो गुण गा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारा लाख इख्तलाफ हो मियाँ नवाज शरीफ से या और किसी और से, लेकिन मैं हक परस्त हूँ। बिल्कुल, होना भी चाहिए। मैं हक परस्त हूँ। अगर कोई हमारा ओपोनेंट है जिससे हमारा सियासी नज़रिया नहीं मिलता या हमारा मंशूर उनके मंशूर से, तो वो लेकिन हम उस इंसान की तारीफ करेंगे। बिल्कुल। उसने दिन रात किया, इन स्टेशनों के ऊपर से कई साल पुरानी महल उतारी। बेशक ऐसे ये लाहौर स्टेशन को उसने खूबसूरत किया, बाकी स्टेशनों को भी उसने बहुत अच्छा किया, रेलवे के निज़ाम को, सिस्टम को ठीक किया। वो उसने जो किया था उसको टेक ओवर किया फिर इस पीटीआई की गवर्नमेंट ने। और इसमें भी मैं समझता हूँ शेख रशीद ने और कंट्रीब्यूशंस के अलावा जो इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो जब कोचेस का मसला आया कि इनकी ख़रीदारी करनी है तो उसने कहा कि मेरी एक सजेशन है, हमारे पास स्क्रैप में हज़ारों कोचेस खड़ी हैं, हम कोशिश करते हैं कि कैनबलाइज करके पहले। कैनबलाइज का मतलब होता है कि अगर किसी का पहिया, इसका पहिया ख़राब है और कोई गाड़ी की कोई और चीज़ ख़राब है तो उसका पहिया निकाल के वहाँ डाला जाए, तो उसको हम अल्ट्रेशन क्या है या चेंज क्या है, तो बेसिकली जो वर्ड है कैनबलाइज है। तो इन्होंने जनाब, मैंने कैरिज फैक्ट्री है इस्लामाबाद में, मैंने वहाँ 24 घंटे काम होते थे। वाह। और वहाँ पे 3 शिफ्टें होती थी और वहाँ के मज़दूरों को तनख्वाह के अलावा एक एडिशनल अलाउंस मिलता था जिससे वो बेचारे खुशी खुशी काम करते थे। अगर किसी को डबल ड्यूटी भी करनी है तो उसे पता होता था कि रात को अपने बच्चों के लिए 2000 रुपये में फालतू लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। तो इसने ये काम, मतलब मजदूर खुशहाल था, मजदूर खुशहाल था और रेलवे का सिस्टम दोबारा रिवाइव हुआ। और अब जो है देखें कितनी नई ट्रेनें चली, ये ग्रीन लाइन कैसे चली, कभी हमने नहीं देखा। जिना एक्सप्रेस को आप देखें कितनी अच्छी चल रही है, ये शालामार जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उससे मुसाफिरों को सहूलत मिली। ट्रांसपोर्ट अब भी ठीक चल रही है, फैसल मूवर की भी बसें भी भरी हुई जाती हैं क्योंकि पब्लिक की ख़ास तौर पे पंजाब में जो है ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। सिंध में अगर आप देखें तो वहाँ हमारे पास कराची के पास हैदराबाद है या दूसरी तरफ समंदर है, बिल्कुल हम कहीं भी नहीं जा सकते। मोरो दादू कोई नहीं, आम आदमी नहीं जाता है। लेकिन पंजाब में तो मंगनी होती है तो 200 बंदा तो पूरी की पूरी कोचेस जो है वो आपको कहेंगे बड़ी गुर्बत है। लेकिन अभी टेलीफोन है ना सरगोदे से कि भाईजान बच्चा पैदा होया है कल क्या सुनता ते ओ जनाब पूरा टब्बर जनाब मिठाइयाँ और कर्ज ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे मिठाइयाँ जोड़े लेके गाड़ी में। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कोचेस की कोचेस भरी होती हैं, पूरी फैमिली स्पॉन्स रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रेलवे का पूछा था तो मैं तो खुश हूँ। अब देखिए अब देखिए बसें बंद थी, मज़े की बात है। मैं नॉर्मली क्योंकि बस में से जाता हूँ कि ट्रेन में तो आपको टाइमिंग का ख्याल करना होता है। बिल्कुल। बस में हमारी मर्जी होती है कि 8 बजे वाली में जाएँ, 10 बजे वाली जाएँ, 12 बजे जाएँ या 3 बजे जाएँ। जो टाइम हमें सूट करता हम उसमें जाते हैं। उसमें जाते हैं। टाइम भी कम लगता था, 17 घंटे में कराची पहुँचती है। बड़ी खूबसूरत, उसमें टीवी भी लगा है, चार्जर भी लगा है, वो
फ़ोन भी चार्ज हो रहा है और एसी भी है, खाना भी एक वक्त का देते हैं। लेकिन अब देखिए कोविड की वजह से जब बसें बंद हुई हैं कल से, तो मैं कल रात को 12:30 बजे रेल कार से रवाना हुआ हूँ पिंडी से, यहाँ आया हूँ ठीक 5:05 पे, वो कुछ 5 मिनट लेट थी शायद या इतना 10 मिनट, यहाँ उतरा हूँ। और ये ट्रेन जो रात को बहुत लेट आई थी कराची से, ये ट्रेन भी अपने वक्त से कोई आधा घंटा 20 मिनट लेट चली है। वो भी डेफिनेटली वॉशिंग लाइन गई होगी, सफाई होगी, टेक्निकल चेकअप भी होता है इनका कि कोई चीज़ भी पहिए वही ठीक है, ब्रेकिंग ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच सेटिस्फाइड विद द पाकिस्तान रेलवे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे साथ चंगेज़ खान साहब मौजूद थे, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। हाँ जी, तारुफ इनका मुख्तसर मैं आपको करवाता चलता हूँ कि ये टूर ऑपरेटर हैं और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर के बेशतर ममालिक का ये सफ़र कर चुके हैं। अभी मैं आपको जो है वो ट्रेन का थोड़ा बहुत विज़िट करवाता हूँ। बिज़नेस क्लास का ये कंपार्टमेंट है, जहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो ये मंज़र कुछ इस तरह है और दूसरी जानिब का मंज़र कुछ ऐसे है। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे की भी कोशिश करते रहेंगे और ख़ूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ आप हो सकें उसकी कोशिश भी जो है वो हम करते रहेंगे। मुल्तान से हम लोग निकले हैं तो कुछ ही देर बाद गाड़ी ने जो है वो एक जगह स्टे किया और अभी तक जो है वो गाड़ी 1 घंटा तकरीबन लेट चल रही थी, लेकिन अब 1.5 घंटा गाड़ी जो है वो लेट हो चुकी है। अभी जो है वो गाड़ी चलना शुरू हुई है। भूख लग गई तो सोचा ये है कि मुँह हाथ धो के ज़रा कुछ खाना पीना कर लें। अच्छा जी, इस वक्त जो हैं वो शाम के 6:45 हो चुके हैं और हम कहाँ पर पहुँचे हैं? घोटकी हम पहुँच चुके हैं। बाहर जो है वो अवामी एक्सप्रेस खड़ी हुई है और अभी एक रहमान बाबा एक्सप्रेस ने इसको क्रॉस किया है और सिंध की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। लगभग हमें 40-45 मिनट से ज़ायद हो गए हैं सिंध में दाखिल हुए। मेरे साथ चंगेज़ खान साहब मौजूद हैं, आइए आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। चंगेज़ खान साहब, कैसा सफ़र जा रहा है? अच्छा। हमारे साथ कुछ दीगर अहबाब भी मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक़ रेलवे से ही है और उनके साथ भी काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है रेलवे के हवाले से। और इस वक्त गाड़ी हमारी जो है वो दोबारा चल चुकी है। शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से सुबह 6 बजे रवाना होनी थी। अगला स्टॉप रोडी होगा। हाँ, अगला स्टॉप इसका रोडी होगा। लेकिन गाड़ी जो है ये सुबह लाहौर से रवाना हुई है 6:25 पे और अभी तक ये रनिंग में जो है वो 1.5 घंटा से ज़ायद हो चुका है इसको डिले हुए और बस अभी सफ़र चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि सुबह के 3 बजे गालिबन हम कराची की हदूद में होंगे, तो सफ़र से मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। अच्छा जी, हम इस वक्त रोडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे साथ खान साहब भी मौजूद हैं और यहाँ से जो है हम चाय का स्टॉल है, यहाँ से हम चाय पियेंगे।
ये गाड़ी खड़ी है आपकी आधा घंटा। इधर पीने बाहर जाओगे, इधर पियोगे बाहर, मेरा ख्याल है यहीं पर पी लेते हैं। इधर ही पीने। अभी हम यहाँ पर खड़े होके चाय पी चाय साथ और ये पीछे वाली गाड़ी है। हाँ, ये हमारी चाय है, हम पारी कर रहे हैं। हम चाय के साथ पार्टी कर रहे हैं। यहाँ से हमने चाय ली है और चाय माशाल्लाह अच्छी है। ये हमारे साहब हैं। कैसे लोग हैं यहाँ के? अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लोग सभी अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले। और आधे घंटे का हमारा यहाँ पर स्टे है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे ये ट्रेन का अमला है जो कि पानी भरा है वॉशरूम्स में। यहाँ पे तमाम वॉशरूम्स में पानी भरा जाएगा दोबारा से, ताकि कराची तक हम रखते सफ़र दोबारा अपना बांधें। हम जो है वो हैदराबाद पहुँचे हैं। कराची की जानिब रखते सफ़र बांधा हुआ है आज सुबह से ही। मुख्तसर यहाँ पर स्टे है। तो जनाब फाइनली इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं और मैं कराची पहुँच चुका हूँ। गाड़ी जो है वो मेरी गालिबन 1 घंटा 18 मिनट लेट थी। तो तमाम मुसाफिर हज़रात उतर चुके हैं और सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अगर देर ना होती तो ज़रा जल्दी पहुंच जाते। सुबह 6 बजे का ये सफ़र शुरू हुआ और अब कराची आगे इख्तिताम पर।